Good morning, students of class 6. Today we are going to start with the revision of chapter number 3rd, that is Jalkari, and chapter number 4, that is paper boats. So we had already studied about this chapter. So Jalkari was a girl and she was married to a soldier in the army of Rani Lakshmi Bai and went to live with him in Jhansi. So she was married with the soldier of the army in the Rani Lakshmi Bai's and went away to live with him in Jhansi. And one day what had happened? One day she was रानी लक्ष्मी बाई वॉज ट्रैवलिंग विद द वे. एक दिन वो उधर से घूम रही थी तो उसे देख लेती है. शी सॉ हर एंड दैट डे शी थॉट दैट कि शी शैल बी माई कंपेनियन. वो सोचती है कि उसे झलकारी जो है उसे उनके कंपेनियन बनना चाहिए. एंड शी ऑर्डर्ड and she ordered her she ordered her soldiers man to bring Jhalkari to meet him. Okay, then what had happened? The Rani ordered for, she liked the girl's frank and fearless attitude. And the two young women, that is Jhalkari and Rani Lakshmibai, became good friends. Okay, and they were wrestling together, they practiced shooting together, they revolver guns and they played with revolver and guns, everything they do together. And there was troubles every time, and there were the rumors of war also that time. उस समय जो था troubles था और rumors था, war के लिए rumors हो गया था. And the British had expanded their territory. And what had happened in 1857? Fighting broke out all over the country. Everywhere people rose in rebellion against the foreign rulers. The British fought back and the thousands of people were killed on both sides. तो 1857 में हमारा जो यहाँ पे रिबेल स्टार्ट हुआ था और एक हमारा फाइटिंग ब्रोक आउट हुआ था और बहुत सारे रिबेलियंस जो थे वो फॉरेन रूल्स के खिलाफ स्टार्ट हो गए थे. दे हैव स्टूड अगेंस्ट द फॉरेन रूल और बहुत सारे लोग हमारे मारे जा रहे थे बोथ साइड से. ब्रिटिश के भी लोग मारे जा रहे थे और हमारे इंडियंस भी मारे जा रहे थे. सो इन मार्च 1858 द ब्रिटिश ट्रूप्स अटैक द फोर्ट ऑफ झांसी. तो 1858 में जो द ब्रिटिश ट्रूप था वो फोर्ट ऑफ झांसी के पे अटैक कर देता है. ओके, एंड इट वॉज बम्बार्डेड विद द हैवी गन्स. और बहुत सारे तोप से और गन से उस पर बम्बार्डमेंट होता है. ओके, एंड रानी लक्ष्मीबाई और जो झलकारी जो थी दोनों और बाकी सोल्जर जितने भी लोग थे बहुत ब्रेवली वो लोग उसका सामना किए. दे नेवर लीव. एंड व्हाट हैपन? दे फॉट ब्रेवरी और उसके बाद वो लोग लौट जाता है. ओके, एंड दे स्टडी हैंड एंड श्योर एंड the enemy fell back. They had not expected such a strong defense of the fort. They have not expected such a strong defense from the fort. The British commander telegraphed for help and more troops came rushing in. तो उसके बाद ब्रिटिश कमांडर जो था वो हेल्प के लिए और आर्मी को बुलाता है और जब बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं तब फिर उन लोग का फाइटिंग फिर से स्टार्ट हो जाता है. पर रानी लक्ष्मीबाई जो थी इतनी बहादुर थी कि वो स्टिल हेल्प की थी, वो अभी तक खड़ी थी मैदान में. ओके, When the British found that they could not make progress, तो ब्रिटिश को पता चलता कि अब हम लोग मतलब उससे कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है और दे आर फाइटिंग ब्रेवरी. सो व्हाट वी हैव टू डू. तो उस समय उन लोगों ने क्या किया, एक दुलाजी नाम का गनर था जो कि हमारे रानी लक्ष्मीबाई के साउथ गेट का इंचार्ज था. तो उसको वो ब्राइब देते हैं. ब्राइब मीन्स दे हैव उनको घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं. ओके, एंड इन दैट रिटर्न ऑफ लाजमनी दुलाजी क्या करता है, उन लोग को एंटर कर देता है. उस एक ब्रेक था, एक होल था जहाँ पे वॉल में, जहाँ से वो लोग ब्रिटिश आर्मी उस हमारे इसमें एंटर कर जाता है. एंड दिस वे लड़ाई चलती है. फाइटिंग कंटिन्यू ड्यूरिंग द डेज एंड नाइट दैट फॉलोड. बहुत दिन तक फाइटिंग चलती है. उसके बाद जब बहुत प्रॉब्लम होने लगा था तो क्वींस के जो एडवाइजर्स थे वो बेग करते हैं रानी को कि आप यहाँ से चले जाइए सेफ प्लेस पे. और बहुत पहले तो रानी ने डिनाई किया उसको कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी अपने
अपने प्रजा को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़कर, बट आफ्टर सो मेनी, मतलब बहुत लोगों ने कन्विंस किया तो फिर वो जाने को रेडी हो जाती है। एंड शी फेस्ड, कैसे वो डिस्गाइज की अपने आप को, वो अपने आप को ड्रेस करके, आर्मर एंड कैरिंग अ ड्रैगन एंड 2 रिवॉल्वर्स एंड, तो वो अपने आप को ड्रेस और मिसगाइज की और फिर वहाँ से चली जाती है, और ताकि लोग यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज नहीं, वो अनरिकॉग्नाइज रहे, कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करे। एंड सी हिल साइड से किनारे चली जाती है। और झलकारी क्या करती है, मीन वाइल व्हाट डिड झलकारी, झलकारी जो थी वो रानी के सेफ, झलकारी उसको चले जाते हैं रानी को, झलकारी जो थी शी हैज़ वोर रानीज क्लोथ्स एंड शी वॉज राइडिंग हर वाइट हॉर्स रिटर्न टू द फोर्ट्रेस। तो रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जो वाइट हॉर्स थी और जो उनका ड्रेस था वो झलकारी पहन लेती है, और मिसगाइड करने के लिए सोल्जर्स लोग को शी केम बैक टू द फोर्ट, और उसको सोल्जर्स लोग सोचे कि वो रानी लक्ष्मीबाई, और दे प्रिजन हर। ओके, उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि जब वो लोग पकड़ा जाती है, वहाँ पे उसको कैप्टिवेट कर दिया जाता है। तो फिर उसका जो सोल्जर्स था आर्मी का, वो बोलता है कि शी मस्ट, ये मतलब ये क्या वही है, कैसे पहचान में आएंगे कि वो रानी लक्ष्मीबाई है, बिकॉज दे नोबडी हैज सॉन हर, ओके, नोबडी हैज सीन हर। सो वो उनको फिर से दुलाजी को बुलाया जाता है, दुलाजी केम एंड ही ऑर्डर द सोल्जर्स, दुलाजी विल नो, ओके। और दुलाजी जब बुलाया जाता है तो दुलाजी का नाम सुनते ही झलकारी के नाम चेहरे पे बहुत गुस्सा आता है, एंड शी शाउटेड, यू ट्रेटर, यू कावर, यू शेमलेस बिटेटर ऑफ योर पीपल। वो बोलते कि तुम ही वो धोखेबाज हो, तुम ही देशद्रोही हो। शी स्टार्टेड टू से, देन व्हाट हैपेंड, द दुलाजी जब उसे देखता है तो ही सेड दैट नो, शी इज़ नॉट द गर्ल, ओके, शी इज़ नॉट रानी लक्ष्मीबाई। तो फिर क्या होता है, देन दे हैड ट्रिक्ड, और उसके बाद किस उसको जो ये थी हमारी, जो हमारी झलकारी थी, शी हैड बीन गिवन पनिशमेंट, ओके। और पनिशमेंट में उसे क्या मिलता है, शी वॉज हैंग टिल डेथ, ओके, एंड शी वॉज हैंग टिल डेथ। और उसके बाद उसको एंड उस पर लास्ट में भी उसे उतना, उसमें इतना मतलब ये था, बहादुरी था कि वो लास्ट में भी वो नहीं डरती है, और टिल लास्ट शी स्टार्टेड टेलिंग दैट वी विल राइज अगेन एंड फाइट बैक, वी विल विन आवर फ्रीडम, कि हम लोग अपनी आज़ादी हासिल करके रहेंगे और वी विल फाइट फॉर आवर फ्रीडम। ओके चिल्ड्रन, सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 3rd. Now come to chapter number 4th. So that is Paper Boats. Paper Boat is a poem by Rabindranath Tagore. We had already studied this. So here the child जो है हमारा, he sends the what he is doing. The child loves to the world he plays, world of playfulness and fun. जो child है, he loves the world of playfulness and fun, and day by day he floats his paper boats down the running streams. He floats his paper boats down the running streams, and he sends them with a intention that would reach some distance lands. And उसके लिए वो क्या करता था, उस पेपर बोट्स, जो पेपर बोट्स थे उस पर वो नाम लिख देता था अपना, कि कभी ना कभी वो किसी आदमी के पास पहुंचेगा, एंड ही विल रिकॉग्नाइज हिम, ओके, एंड ही वुड राइट द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑन द पेपर बोट्स. Okay, the poem narrates the child experience of the floating paper boats down to the stream. The child imagines that some other child tried to see his boat, and by seeing this boat, वो उसे recognize कर लेगा. Okay, so he imagines the child imagines in imagination he has filled his paper boats with beautiful शिवली फ्लावर्स, and they will bloom and they will sail among from morning to the night. Okay, the child जो था वो अपना फ्लावर्स को, शिवली फ्लावर्स को फिल करता है अपने बोट को, एंड इट फ्लोट्स डे एंड नाइट, एंड इट विल फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट वो फ्लोट करेगा, एंड इट विल रीच टू द समवेयर. एंड इमेजिनिंग अगेन, ही पोएट क्या इमेजिन करता है, अगेन द चाइल्ड इमेजिन्स दैट द क्लाउड्स आर फुल ऑफ वाटर and they are going to be fall down with a form of water
कंप्लीट विथ हिज पेपर बोट्स। तो उसे लग रहा है कि उस बादल के पीछे जो है वो एक कोई और बच्चा वहाँ पे खड़ा है जो कि मेरे पेपर बोट के साथ कंपीट करने के चलते पेपर बोट के साथ उसे कंपीट करना है, और वो कंपीट करने के कर रहा है, और वो उसी के चलते वो पानी की तरफ जो क्लाउड जो है वो वाटर से भरे हुए हैं, एंड क्लाउड्स जो है वो पानी बनकर नीचे आ रहा है। ओके, नाउ ही इमेजिन्स दैट द बोट्स आर स्टिल सेलिंग इन द मिडनाइट एंड दिस बोट्स इज फिल्ड विद अ ब्यूटीफुल बास्केट ऑफ ड्रीम्स एंड फेयरीज एंड द एंजल आर टेकिंग दिस बास्केट ऑफ ड्रीम। तो रात में भी जब वो सोचता है तो यही सोचता है कि जब वो सोचता है तो वो सोचता है कि नहीं, अभी भी मेरा जो पेपर बोट है वो फ्लोट कर रहा है, एंड हिज बोट्स इज फुल्ड विद द ब्यूटीफुल बास्केट ऑफ ड्रीम्स एंड फेरीज एंड द एंजल्स आर टेकिंग दिस बास्केट ऑफ ड्रीम। ओके, सो दिस वॉज द पोएम चिल्ड्रन। और यहाँ क्या होता है, द पोएट टेल्स हाउ द चाइल्ड इमेजिन्स द वर्ल्ड ऑफ प्लेफुलनेस एंड फन। तो बच्चे क्या क्या सोच सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक सोच सकते हैं, दिस थिंग्स इज गिवन इन दिस पोएम। इट गिव्स मैसेज to spread peace, love and joy in the universe. Okay, so this was the poem children. You study the you study the poem deeply and see the videos. The examination are going to start. Learn the hard words, learn the poet's name, so this will be useful for you. Okay, so till then stay at home and be safe. Thank you. Study